पुरानी एक कंट्रोवर्सी फिर से चर्चों में आ चुकी है। ऋतिक रोशन ने रिएक्ट किया है वी आर सॉरी ऋतिक ट्रेंड पे। अगर मैं इसकी डिटेल्स दूं तो पिछले कुछ दिनों में जब स्टूडेंट प्रोटेस्ट के बाद कंगना रनौत ने आकर जेनजी पर काफी ताने कसे, उन्होंने जो कुछ कमेंट्स किए जो ऑफ कोर्स जेनजी ने उसके अगेंस्ट बोला, अपोज किया। और कॉकरोच जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन सौरव दास, उन्होंने ये कमेंट में कहा कि मेरे दोस्त भी कह रहे थे कि कंगना मेरे पीछे क्यों पड़ी है, क्योंकि शायद मैं ऋतिक जो अपने यंग दिनों में दिखते थे उनके जैसे मैं दिखता हूँ। और ये कमेंट एक नया ट्रेंड सोशल मीडिया पर ले आया, जिसपे सारे फैंस जो है वो ऋतिक को सॉरी कह रहे हैं और वी आर सॉरी ऋतिक रोशन, वी ओ एन अपॉलॉजी टू ऋतिक रोशन। ये सारे हैशटैग जो है वो सोशल मीडिया पे काफी पॉपुलर हो गए। जिन्हें शायद इसकी जो बैक स्टोरी है वो नहीं पता है, तो मैं आपको बता दूं कि 2016 में कंगना रनौत ने ये क्लेम किया था कि ऋतिक और उनका एक अफेयर था जो कि बहुत बुरी तरीके से खत्म हुआ। उसके बाद उन्होंने काफी उनपे क्लेम्स किए कि उन्होंने उनके जो अफेयर के जो डिटेल्स है वो उन्होंने सोशल मीडिया पे डाले। एंड ऋतिक ने ये कहा कि ऐसा कुछ नहीं हुआ था, कंप्लीटली उन्होंने डिनाई किया। और उसके बाद उन्होंने डिफेमेशन, हैरेसमेंट, स्टॉकिंग, ये सारे जो लीगल प्रोसीडिंग्स है ये भी इसमें इंक्लूड किए, उन्होंने उनपे अलेज किया। और ऋतिक ने बकायदा अपने सारे डॉक्यूमेंट्स, अपने आईपैड, अपने पासपोर्ट, क्योंकि उन्होंने ये क्लेम किया था कि हमने हॉलीडेज की है, मेल्स एक्सचेंज हुए हम दोनों के बीच में, ये सारी क्लैरिटी देने के लिए ऋतिक ने अपने सारे जो है वो डॉक्यूमेंट सबमिट किए थे। बट कंगना ने ये मेंशन किया था कि वो सारी चीजें बारिश और पानी की वजह से वो खराब हो चुकी है, उनका जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस था, इवन उनके पासपोर्ट भी जो है वो डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। तो ये जो है ये कहानी यहाँ पे थी और कोर्ट ने ये केस को निल कहकर खत्म कर दिया था। तब से ऑफ कोर्स लोग साइड लेते हैं, कुछ लोग कंगना का सपोर्ट में है, कुछ लोग ऋतिक के। बट इस कंट्रोवर्सी पे जब जेनजी और कंगना के बीच जो है वो कुछ कमेंट्स एक्सचेंज हुए और कंगना ने ऑफ कोर्स कुछ कमेंट किए हैं, गटर जनरेशन कहा है, उसके बाद और सौरव दास ने जब खुद को ऋतिक से कंपेयर किया है, तो अब लोग आकर ऋतिक को सॉरी बोल रहे हैं। और मैं बता दूं कि अब ऋतिक रोशन ने भी इस पर रिएक्ट किया है। जी हाँ, फ्रेडी बर्ड करके एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, उन्होंने एक पोस्ट डाला, द वर्ल्ड ओज एन अपॉलॉजी टू ऋतिक रोशन। उसमें काफी एक्टर्स ने उस पोस्ट को लाइक किया है, इवन ऋतिक की फैमिली ने वो पोस्ट लाइक किया। और ऋतिक रोशन ने आकर उस पर एक कमेंट किया है, मैं पढ़ती हूँ कि my friend siding with A just cause you don't like B anymore is a small part of the larger systematic issue plaguing our society। अगर आप A की साइड ले रहे हो क्योंकि आपको B पसंद नहीं है, तो ये एक बहुत बड़ा सोसाइटल जो है वो एक इशू है। एंड उन्होंने ये कहा, I'll wait for when the context of it is the right one and motivated by facts, that would be fair। मैं इंतजार करूंगा कि ये कॉन्टेक्स्ट जो है वो सब कुछ क्लैरिटी में आए, पूरे एक तरीके से फैक्चुअली हो, उसके बाद मैं उस पे कुछ कहूंगा एंड दैट वुड बी अ फेयर रिएक्शन। बट देन अगेन हु केयर्स एनीमोर, राइट। तो ये कहा कि अब एक्चुअली सच्चाई और सही बातों की कौन वेट करता है। और ये पहला रिएक्शन है ऋतिक का कि ऑफ कोर्स उन्होंने अपनी जो एक स्टैंड है वो क्लैरिफाई कर दी है कि मैं वेट करूंगा कॉन्टेक्स्ट क्लियर होने का और तब जाके फेयर होगा कि आप किसी पे कुछ कह रहे हो या आप किसी की साइड ले रहे हो। और सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि ये पोस्ट होने की कुछ ही देर बाद कंगना रनौत ने भी एक्चुअली रिएक्ट कर दिया अपने इंस्टाग्राम पे। और अभी अभी उन्होंने बस ये पोस्ट डाला है कि Dear Ritik, I'm happy that you have found your perfect match. Sabah Azad and you both look great together. You are in a committed relationship and it doesn't suit you to tease a woman like this। उन्होंने उनकी जो प्रेजेंट गर्लफ्रेंड है सबा आजाद का नाम लेते हुए कहा कि मैं खुश हूँ कि आपको सबा मिल गई और आप दोनों काफी खुश लगते हो मुझे, और आप ऑलरेडी कमिटेड रिलेशनशिप में, और इस तरीके से जब आकर आप किसी दूसरी औरत को टीज कर रहे हैं तो वो बिल्कुल शोभा नहीं देता है। Instead, you should condemn all those who are harassing and bullying me using your name. Stop adding fuel to fire and embarrassing your partner. Hope better sense prevails and you stop making unreasonable comments। उनका ये कहना है कि इंस्टेड आप आकर जो लोग आपका नाम लेकर मेरा मजाक उड़ा रहे हैं उन्हें आप कंडेम करें, उन्हें आप कहें कि आप नहीं करें। और वो ये भी कह रही है कि आपके ये सब ना करने की वजह से आप अपने पार्टनर को एम्बैरेस कर रहे हैं और आपको मंदबुद्धि जो सद्बुद्धि आए और आप रियलाइज करें कि आप कहाँ गलत है और आप ये अनरीजनेबल कमेंट्स जो है वो करना बंद कर दे। सो
ये 10 साल पुरानी एक कंट्रोवर्सी सीजेपी प्रोटेस्ट के बीच जहां बैकलैश मिल रहा है कंगना को, वहां पर फिर से उभर कर आया है। और देखते हैं, अभी ऋतिक ने उस पर कमेंट किया है, कंगना ने अपना स्टैंड दे दिया है। अब आगे ये क्या होता है ये हमें आगे देखने को मिलेगा। बट फैंस 10 सालों से कहीं ना कहीं डिवाइडेड है ऋतिक वर्सेस कंगना के बीच, और ये वॉर जो है, ये फाइट है, शायद ये इसी तरीके का फैन वॉर चलता रहेगा। बट कहीं ना कहीं दोनों ने अपनी जो स्टैंड है वो बिल्कुल क्लियर कर दी है। जैसे कि मैं सो रहा हूँ तो पिताजी को जगाना है मुझे, तो वो डायरेक्ट उठाने के बजाय, और हिंसा की परंपरा मेरे यहाँ नहीं थी सौभाग्य से, तो वो क्या करते थे कि उस कमरे में आ जाएंगे या बाहर से गुजरेंगे और चौपाई बोलेंगे, प्रात काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु नावई माता। कभी कभी मैं गुस्से में उठ करके अरे पापा चरण स्पर्श किया और सो गया, उनका अब मत उठाना।